नाम से शालोम रब दी आवाज़ टीवी पे लीडरशिप 101 प्लस इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर्स में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से और कुछ थोड़ी सी सेटिंग की वजह से थोड़े से हम लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम लोगों को फिर से आपके रूबरू करवाया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जैसे पिछले हफ्तों से सीखते आ रहे हैं, बहुत सी गहराई की बातें अपने दास के द्वारा परमेश्वर हमें सिखा रहा है और हम परमेश्वर के वचन में से इफिसियों 4 अध्याय उसकी 20 आयत में से पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तो आप जानते हैं कि 2 महीनों से परमेश्वर का दास हमारे बीच में हमें बहुत सी गहराई की बातें सिखा रहे हैं और आज भी जब हम आपके रूबरू हुए हैं तो एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर ये हमारे बीच में आए हैं। आइए हम खुदावंत के वचन में जाने से पहले सब अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ में जाएंगे। सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए। प्यारे परमेश्वर तू भला है, तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तू अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी और अपने अनुग्रह को हम पर बनाए रखे परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी जब हम खुदा तेरे वचन में से सीखने जा रहे हैं प्रभु, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के खुदा मनों को, कानों को, हृदयों को खोल दे परमेश्वर, ताकि खुदा परमेश्वर जो तेरा आत्मा तेरे दास में जो होकर बोले परमेश्वर प्रभु जी, तो तेरी अद्भुत सामर्थ खुदा प्रभु यहाँ पे कार्य करे परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा जो लोग सुने इस वचनों को तो तेरी महिमा करने पाए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को देखना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम सैटरडे को 6 बजे से 7 बजे रब दी आवाज़ टीवी पे आता है। तो आप इस प्रोग्राम को देखें, लगातार सैटरडे को देखें और साथ ही साथ आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम को चलाने का कारण ये है ताकि मसीह की देह जो है, मसीह लोग जो हैं वो उन्नति पाएं और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। सो पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। बड़े ही ध्यान से सुनेंगे सभी। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में, काना क्या है? गलील एक सिटी है, उसका एक गांव है जिसका नाम काना है। वहां पर एक शादी है, एक विवाह है। सुनिएगा आगे। और यीशु की माता भी वहां पर है और यीशु मसीह की माता मरियम जो है वो वहां मौजूद है। आगे। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। और यीशु मसीह और उसके चेलों को उस विवाह में निमंत्रण देकर बुलाया गया था। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिए वहां एक शादी है और शादी में यीशु मसीह को और उसके चेलों को निमंत्रण देकर बुलाया गया था। देखिए आज हम लोग अगर हम अपने कल्चर में देखें, चाहे हम पंजाब में रहते हैं, चाहे किसी भी जगह रहते हैं, हम लोग किसी भी दुनिया के कोने में रहते हैं, तो जब कहीं शादी होती है तो शादी में हम बिना बुलाए नहीं जाते। शादी में हम लोग क्या करते हैं, इनविटेशन हमें मिलता है तब हम लोग जाते हैं। और आपको पता है जब कोई इनविटेशन देता है तो क्या करता है, शादी का कार्ड देगा या उसके साथ मिठाई का डब्बा या कुछ ना कुछ कोई चीज खाने के लिए मिलती है। और इनविटेशन मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, शादी में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिन बुलाए बारात में या शादी में चले जाते हैं। तो लेकिन यहाँ वचन में क्या लिखा है, यीशु और उसके चेलों को भी उस विवाह में निमंत्रण देकर बुलाया गया था। तो आज मैं आप लोग एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में जो बीमारी है उसको हमें बुलाना नहीं पड़ता, वो बिना बुलाए आती है। हमारी जिंदगी में जो समस्या है उसको हमें बुलाना नहीं पड़ता, बिना बुलाए आती है। हमारी जिंदगी में लड़ाई झगड़ा जो है उसे बुलाना नहीं पड़ता, वो बिना बुलाए आता है।
हमारी जिंदगी में समस्याएं जो है उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, वो बिना बुलाए आती हैं। और आजकल कई बार रिश्तेदार भी बुलाना नहीं पड़ता, बिना बुलाए आते। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यीशु तब आता है जब हम उसको निमंत्रण, सदा, इनविटेशन देते हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे, यीशु को और उसके चेलों को शादी में निमंत्रण देकर, इनविटेशन देकर, सदा देकर बुलाया गया था। अभी हम देखते हैं कि जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, वो हमारे जीवन में कैसे आती है। हमें बुलाना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 6 महीने हो गया है बुखार हुए, अगर हम सोचते हैं कि मेरा ड्यूटी पे, काम पे जाने का दिल नहीं कर रहा, बुखार 2 दिन के लिए मुझे आके लग जाए, ऐसा नहीं है। बुखार आप पे कहने पे नहीं लगता, वो कैसे आता है? बिना बुलाए आता। समझ रहे? बीमारी कैसे आती है? बिना बुलाए आती है। और लड़ाई झगड़ा जो है, लड़ाई झगड़ा भी ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे महीना हो गया लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लड़ाई 2 दिन के लिए मेरे घर आ जा, लड़ने का दिल कर रहा है। तो लड़ाई कैसे आती है? बिना बुलाए आती है। समस्या कैसे आती है? बिना बुलाए आती। प्रॉब्लम्स कैसे आती है? दुष्ट आत्माएं कैसे आती हैं? बिना बुलाए आती है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह तब आता है जब आप उसको अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में इनविटेशन, सदा देते हैं। वो बिना बुलाए नहीं आता, याद रखिएगा। लेकिन बाकी चीजें कैसे आती है? बिना बुलाए आती है। हालेलुया। तो अभी यहां देख रहे हैं हम, उस शादी में यीशु मसीह को निमंत्रण देकर बुलाया गया था। और मैं यहां आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर में यीशु मसीह आ जाए, आपने उसे इनवाइट किया है, आपने उसे अपने घर बुलाया है, और यीशु मसीह अगर आपके घर में आ जाए, क्या आपके घर में कभी आटा, तेल, चावल या किसी चीज की घटी हो सकती है क्या? अगर यीशु आपके घर में हो तो क्या किसी चीज की कमी और घटी हो सकती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जहां यीशु है वहां किसी चीज की घटी नहीं हो सकती। चाहे तेल है, चाहे चावल है, चाहे आटा है, चाहे किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। लेकिन बाइबल क्या बताती है? यीशु को उस शादी में निमंत्रण देकर बुलाया गया था। और उस काना की गलील में जो शादी थी, उस शादी में यीशु मसीह मौजूद है। एक बार फिर पढ़ देंगे, 2:1 से पढ़ेंगे, सुनिएगा जब तक ध्यान से। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाद था। गलील के काना में किसी का क्या था? विवाद था। आगे, और यीशु की माता भी वहां थी। और यीशु की माता वहां मौजूद है। आगे, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में क्या थे? निमंत्रण देकर बुलाया गया था। याद रखिएगा। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जब दाखरस घट गया। देखिए यहां पर लिखा है कि यीशु और उसके चेलों को वहां पर निमंत्रण देकर बुलाया गया। यीशु मसीह बिना बुलाए नहीं आता। और मैंने पूछा आपसे, जहां यीशु हो वहां किसी चीज की कमी हो सकती है? वहां किसी चीज, आप कहेंगे वहां किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। देखिए उस शादी में यीशु को निमंत्रण देकर बुलाया गया, यहाँ लिखा है। लेकिन वहां अगली लाइन में क्या लिखा, पढ़ेंगे। जब दाखरस घट गया। क्योंकि वहां पर दाखरस घट गया। यीशु उस शादी में मौजूद है, लेकिन उस शादी में दाखरस क्या हो गया? घट गया। देखिए दाखरस क्या है? अंगूरों का रस है, एक कोल्ड ड्रिंक के समान है। अगर शादी में खाना खत्म हो जाए तो अलग बात है, कह देते हैं कि भाई बराती बहुत आगे थे। लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, तो कितनी बेइज्जती वाली बात है। यीशु मसीह को शादी में बुलाया गया, निमंत्रण देकर बुलाया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस शादी में दाखरस खत्म हो गया, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है? यीशु तो वहां मौजूद है, लेकिन वहां पर बरकत, ब्लेसिंग नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, यीशु को निमंत्रण देकर बुलाया गया, लेकिन अगली लाइन क्या कहती है? दाखरस घट गया। घटने का मतलब क्या है? बरकत नहीं है। यीशु तो है, बरकत नहीं है। सो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने यीशु को इनविटेशन देकर बुलाया है? यीशु बिना इनविटेशन के नहीं आता, नंबर 1। दूसरी बात, यीशु मसीह आपने यीशु को बुलाया, यीशु आया। यीशु तो आया है, क्या आपके घर में बरकत है?
आपने यीशु को तो बुलाया, प्रभु मेरे घर में आ जा, मेरी जिंदगी में आ जा, मेरे परिवार में आ जा। दूसरी बात, क्या आपकी जिंदगी में बरकत है? सवाल ये है। यीशु तो है, क्या बरकत है? उस शादी में यीशु मसीह को निमंत्रण देकर बुलाया गया, लेकिन बाइबल कहती है वहां दाखरस घट गया। यीशु तो है लेकिन बरकत नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता परमेश्वर कर कर ग्रहण किया और अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपनी सब चीजों में क्या किया? निमंत्रण दिया, बोला आओ, यीशु आ गया। यीशु तो आ गया है, पर सवाल ये है क्या बरकत है? बाइबल कहती है वहां यीशु को निमंत्रण देकर बुलाया गया था और साथ में क्या लिखा है? वहां दाखरस कम हो गया। इसका मतलब क्या है? यीशु तो है पर बरकत नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है यीशु तो है पर बरकत नहीं है? यीशु को तो आपने बुलाया, मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, लेकिन क्या यीशु है? बरकत भी है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बरकत कैसे आती है। तो क्या हुआ वहां पर? पढ़िए, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, अब यीशु की मां ने उससे कहा, क्या कहा? उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु की माता ने कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। आगे यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, हे महिला, मुझे तुझसे क्या क्या काम? बोलता? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अब अगला शब्द सुनिएगा यीशु मसीह का, याद रखिएगा आगे। अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु कहता अभी मेरा समय नहीं आया। ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसको आगे जाके फिर आपको बताऊंगा उसके बारे में। बड़ी ही भेद की बात है। क्या बोलता है? अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु शादी में है, लेकिन शादी में बरकत नहीं है। यीशु आज हमारे घर में है, हमारे हर जगह हमने उसको बुलाया, निमंत्रण दिया है, लेकिन बरकत नहीं है। तो यहाँ शादी में यीशु है, लेकिन शादी में बरकत नहीं है, क्योंकि दाखरस यहाँ क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका मतलब है शादी में बरकत नहीं है। तो अभी मरियम जो उसकी माँ है, वो जाकर बोलती है उनका दाखरस खत्म हो गया। यीशु मसीह क्या बोलता है? अभी मेरा समय नहीं आया है। अभी सुनिए क्या हुआ आगे। उसकी माता ने सेवकों से कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा। उसकी माता क्या है? बात को समझ गई। और उसकी माता ने सेवकों से कहा, क्या कहा? सुनिएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वह कहता है वैसा ही करना। क्या मतलब है इसका? जो कुछ वो कहता है वैसा ही करना। इस बात को भी याद रखिएगा। पहली बात मैंने आपको बताई, वो कहता मेरा अभी समय नहीं आया। ये यीशु के शब्द है। मरियम सेवकों से कहती है जैसा ये कहता है वैसा ही करना। अभी सुनिए आगे क्या लिखा है। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। हाँ, वहां क्या है? यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के समान मटके के 6 क्या बोलेंगे, मटके पड़े हुए थे। 6 बर्तन के मटके पड़े हुए थे। अभी आगे सुनिएगा मिट्टी के आगे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। जिनमें 2-2 3-3 मन पानी समाता था। सुनिएगा आगे क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। क्या बोलता है? मटकों में पानी भर दो। आपको पता है वो मटके किस लिए थे? यहूदी के रीतियों के अनुसार, यहूदियों के रीतियों के अनुसार वो पानी उनको शुद्ध करने के लिए। उस मटकों में जो पानी भरा जाता था, उस पानी से वो क्या करते थे? अपने आप को शुद्ध करते थे, क्योंकि पुराना नियम जो है वो उनको ये बात बताता था। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? इन मटकों को क्या करो? भर दो। अब ध्यान सुनिएगा आगे क्या लिखा है, पढ़िए। उन्होंने उन्हें मुंहों मुंह भर दिया। उन्होंने उन्हें मुंहों मुंह भर दिया। किनको? उन मटकों को जो मटकों में वो पानी भरते थे, और वो पानी उनको क्या करता था? उनको शुद्ध करता था। शुद्धिकरण के लिए जरूरी था। पानी से वो अपने आप को शुद्ध करते थे। ठीक है ना? अभी आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। तब उसने उनसे कहा, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। क्या कहता है? अब जाओ और जाकर भोज के प्रधान यानी हलवाई जो है, हेड हलवाई, उसके पास इसको ले जाओ। आगे ले गए। वो ले गए।
जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा और जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया जो था, क्या बन गया था? दाखरस बन गया था। आगे पढ़ते और रहिए। नहीं जानता था हाँ, कि वह कहाँ से और आया है, नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है। आगे। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। आगे पढ़े क्या लिखा है? तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हाँ, और जब हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, हाँ, और जब लोग पीकर छक जाते हैं हाँ, तो मध्यम देता है, आगे परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। आगे यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर हाँ। अपनी महिमा प्रकट की। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया। पहली चीज तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वो पानी के जो मटके थे वो उनको शुद्ध करने के लिए, यहूदियों को शुद्ध करने के लिए। पुराने नियम में यहूदी उन मटकों के में पानी भरकर अपने आप को शुद्ध करते थे। लेकिन पहली बात बताना चाहता हूं, यीशु ने क्या किया? उस पानी को दाखरस बनाया। वो बताना चाहता था कि ये पानी तुम्हें शुद्ध नहीं कर सकता। दाखरस जो है आपको पता है वो उसका लहू है, उसके लहू को दिखाता है। वो ये दिखाना चाहता था, पहला चमत्कार में वो ये बताना चाहता था, ये पानी तुम्हें शुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन ये दाखरस जो मेरा लहू है तुम्हें शुद्ध कर सकता है। इसलिए उसने पानी को दाखरस बना दिया और उन मटकों को इस्तेमाल किया जो मटके यहूदियों को शुद्ध करते थे। पहली बात तो ये। अब हम अपने जब पॉइंट पे आ जाते हैं तो अब हम देखते हैं उस शादी में यीशु मसीह मौजूद है, लेकिन उस शादी में दाखरस क्या हो गया है? खत्म हो गया है। इसका मतलब है यीशु तो है लेकिन बरकत नहीं है। आज मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, कई लोगों की जिंदगियों में यीशु मसीह है। यीशु मसीह को उन्होंने निमंत्रण देकर बुलाया था। जैसे इस शादी में आप वचन में पढ़ते हैं, यहां लिखा है यीशु और उसके चेलों को निमंत्रण देकर बुलाया गया। कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह बिना बुलाए नहीं आता। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो नए लोग हमारे साथ जुड़े, मैं यहाँ बोलना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में बीमारी जो है, लड़ाई झगड़ा जो है, दुष्ट आत्माएं जो है, समस्या जो है, कर्जा जो है, प्रॉब्लम्स जो है, वो बुलाना नहीं पड़ता, वो बिना बुलाए आती। लेकिन यीशु मसीह जब हम बुलाते हैं तब वो आता है, जब हम उसे इनविटेशन देते हैं तब वो आता है। याद रखिएगा। और यहाँ पर उस शादी में यीशु मसीह को बुलाया गया। और मैंने एक दूसरी बात बोली, जहां यीशु मसीह होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में यीशु आ जाए तो क्या आपके घर में किसी चीज की कमी हो सकती है? आप बोलेंगे नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है उस शादी में यीशु मसीह को निमंत्रण देकर बुलाया गया। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? उस शादी में यीशु को निमंत्रण देकर तो बुलाया गया, लेकिन उस शादी में दाखरस क्या हो गया है? खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है? यीशु तो है लेकिन बरकत नहीं है। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है कि यीशु तो बुला लिया है, यीशु तो है लेकिन बरकत नहीं है। लेकिन वहां पे क्या हुआ? मरियम बोलती है दाखरस कम हो गया। यीशु क्या बोलता है? मेरा अभी समय नहीं आया। और उसके बाद उसकी मां जानकी वो क्या कहना चाहता है? वो कहती है जैसा ये कहता है वैसा ही करना। आपको समझ आ रही है? मैं यहाँ पर आपको एक कहानी, एक स्टोरी बताना चाहता हूं जिससे आपको इस वचन के बारे में समझ आएगी। एक आदमी था, उसने एक कोठी खरीदी। एक आदमी था, उसने एक कोठी खरीदी और उस कोठी में 10 कमरे थे। और उसने एक कमरे को प्रभु का घर बना दिया, चर्च बना दिया, और बोला प्रभु आप इस कमरे में रहो, ये कमरा आपका है और 9 कमरे मेरे। सो प्रभु का कितना कमरा है? एक। और उस व्यक्ति के कितने कमरे हैं? 9। तो क्या हुआ? वो आदमी रात को सोया तो रात को कौन आया? शैतान आया। और शैतान ने उस आदमी की बुरी हालत कर दी, उसका सामान जो कुछ था कमरे में सब तोड़ दिया, उस आदमी की बुरी हालत कर दी। और सुबह हुई तो आदमी 10वें कमरे में गया और जाकर क्या करता है? खटखटाता है। और जब जैसे यीशु मसीह दरवाजा खोलता है और खोलते ही वो उस पर दोष लगाता है, क्या बोलता है कि प्रभु आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। यीशु मसीह कहता है क्या हो गया? मैंने तेरे साथ क्या गलत कर दिया? बोलता आपको नहीं पता रात को शैतान आया, शैतान ने मेरा इतना बुरा हाल कर दिया, आपने मुझे बचाने भी नहीं आए। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? क्या दोष मत लगा, पहले इस कमरे में जो तूने मुझे दिया था उसमें अंदर आ। वो उस कमरे में ले जाने के बाद यीशु मसीह कहते हैं कि देख ये कमरा तूने मुझे दिया था,
तूने एक कमरा मुझे दिया था, अच्छे से ध्यान से देख, जो कुछ इसमें लगा है सब एज इट इज ऐसे ही लगा हुआ है या कुछ हिला है? बोलता नहीं प्रभु, जैसा दिया था वैसा ही लगा। बोलता तूने मुझे एक कमरे पे अधिकार दिया, इसलिए मैंने एक कमरे को संभाला। 9 कमरे तेरे थे, वो तेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैंने आपको बताया यीशु मसीह जबरदस्ती कुछ नहीं करता है। आप जब बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं, वो तभी आता है। तब उस आदमी को थोड़ी अकल आई और आदमी क्या बोलता है, प्रभु मुझे समझ आ गई, आज से 5 कमरे तेरे और 5 कमरे मेरे। ठीक है, 5 कमरे तेरे और 5 कमरे मेरे। तो क्या हुआ, अब 5 कमरे यीशु के हो गए और 5 कमरे उस व्यक्ति के हो गए। अब रात को वो आदमी फिर सोया, तो रात को कौन आया? शैतान। और जब शैतान आया, शैतान ने उसे 5 कमरों में नचाया, भगाया और पिटाई की अच्छे से। और उसके बाद क्या हुआ, आदमी फिर यीशु मसीह के पास जाता है, पहले उसके पैर पकड़कर फूट फूट के रोता है और उसके बाद हंसता है। तो यीशु मसीह उससे पूछता है तू रोया क्यों? बोलता प्रभु इसलिए रोया क्योंकि मेरे को अकल नहीं थी। बोलता हंसा क्यों? बोलता प्रभु इसलिए हंसा क्योंकि मुझे अकल आ गई। तो यीशु मसीह कहता क्या अकल आ गई? बोलता अब ये अकल आ गई, 9 कमरे आपके और 1 कमरा मेरा। यीशु मसीह बोलता ठीक है, 9 कमरे मेरे और 1 कमरा तेरा। अब उस आदमी के पास 1 कमरा है और यीशु के पास कितने कमरे? 9 कमरे। तो रात को कौन आया? जब रात को वो व्यक्ति सोया तो रात को कौन आया? शैतान आया। और जब रात को शैतान आया, मैं बताना चाहता हूं उस आदमी की हालत शैतान ने बहुत बुरी कर दी, क्योंकि 1 कमरा है, 1 आदमी है, पूरे कमरे में उसको भगाया, नचाया, उसकी बुरी हालत कर दी, इतनी बुरी हालत कर दी कि अब वो आदमी उठ नहीं सकता है। अगला दिन जब चढ़ता है, वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास नहीं गया, अब यीशु उसके पास आता है और वो आदमी यीशु के पैरों में गिर जाता है और क्या बोलता है, प्रभु मुझे अब पूरी अकल आ गई। प्रभु कहते क्या अकल आई? बोलते प्रभु आज से सारे के सारे कमरे किसके हैं? तेरे। और आपको पता है जब पूरे कमरे, पूरा 10 के 10 कमरे उसको मिल गए, यीशु को मिल गए, अब पूरी कोठी किसकी हो गई? यीशु मसीह। अब रात को जब फिर शैतान आया, शैतान ने जब दरवाजा खटखटाया तो किसने दरवाजा खोला? अब मालिक कौन है घर का? यीशु मसीह। यीशु मसीह। जब यीशु ने दरवाजा खोला तो शैतान ने जब यीशु को देखा, बोला गलत पते पे आ गया, अब इस जगह मैं कभी भी नहीं आऊंगा, और वो हमेशा के लिए वहां से चला गया। तो इस कहानी को जब आप सुनते हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमने यीशु को तो बुला लिया है। जिस प्रकार से उस शादी में यीशु मसीह को बुला तो लिया था, निमंत्रण देकर बुलाया गया था, आज हमने भी यीशु मसीह को निमंत्रण देकर अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में बुला लिया है। हमने निमंत्रण देकर उसको बुलाया है। लेकिन उस शादी में यीशु को बुलाया तो गया था, लेकिन उस शादी में उसको निमंत्रण देकर बुलाया गया था, लेकिन उस शादी में उसको अधिकार नहीं दिया। तो आज हमने भी उसको निमंत्रण देकर बुलाया, क्या हमने उसको अपनी जिंदगी में अधिकार दिया या अपनी मर्जी से कर दिया? वो शादी में यीशु मौजूद है, लेकिन उस शादी पर यीशु मसीह को अधिकार नहीं है, इसलिए उस शादी में दाखरस क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन यीशु क्या बोलता है? अभी मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब क्या है? अभी मुझे अधिकार नहीं मिला, मैं कैसे करूं? क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। वो क्या बोलता है? अभी मेरा समय नहीं आया। मरियम समझ गई, मरियम कहती है जैसा ये कहता है वैसा करो। इसका मतलब क्या है? अधिकार के नीचे आ जाओ, जैसा ये कहता है वैसा करो। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, पहली बात, यीशु मसीह बिना बुलाए नहीं आता। अगर आप यीशु को बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? निमंत्रण देना पड़ेगा। बिना इनविटेशन के यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। और दूसरी बात, इनवाइट तो कर लिया है, अब अपनी जिंदगी में उसे क्या दो? अधिकार दो। जब तक आप अधिकार नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? वहां है तो सही, पर आपकी जिंदगी में बरकत नहीं आएगी। जिस प्रकार से उस शादी में यीशु मसीह को बुलाया गया, लेकिन उस शादी पर यीशु को अधिकार नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जब उस शादी में यीशु मसीह को अधिकार मिलता है, मरियम कहती जैसा ये कहता है वैसा करो, तो यीशु मसीह ने पानी को क्या बना दिया? दाखरस बना दिया। सो आज आपकी जिंदगी में सबसे पहले क्या करना है? यीशु को इनविटेशन देकर बुलाना है। वो बिना बुलाए नहीं आता। दूसरी बात क्या करना है? जब बुला लिया है तो अपनी जिंदगी में उसको अधिकार भी देना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस शादी के अंदर यीशु ने दाखरस बना दिया। पानी को क्या बना दिया?
दाखरस बना दिया। उस शादी में दाखरस की कमी थी। हो सकता है उनके पास कम से कम 400-500, उदाहरण दे रहा हूं, 400-500 किलो सोना वो सोना उस पानी की कमी को पूरा नहीं कर सकता। हो सकता है 400-500 किलो सोना गोल्ड हो उनके पास, पर गोल्ड से पानी को ही मिलेगा। गोल्ड उस पानी की कमी को कोई पूरा करेगा। तो इसका मतलब है गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं जितना उस समय में पानी की कमी थी, जिस चीज की कमी थी, जिस चीज की जरूरत थी। सो आज आपके पास धन दौलत सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में जिस चीज की कमी है वहां पानी की दाखरस की कमी थी। यीशु ने पानी को दाखरस बना दिया जब अधिकार मिला। सो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन किसी न किसी खास कमी, धन दौलत है लेकिन आपकी जिंदगी में शांति की, आपकी जिंदगी में आनंद की कमी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह को बुलाएंगे और अपनी जिंदगी में अधिकार देंगे तो आपकी जिंदगी में उस चीज को पूरा कर देगा जिस चीज की आपकी जिंदगी में घटी है। हम देखेंगे यीशु के पास जब अधिकार आया, उसने जिस चीज की कमी थी, जिस चीज की जरूरत थी, जो चीज सोने से ज्यादा वैल्यू रखती थी उस समय में, जिस चीज की बहुत ज्यादा किल्लत थी, उस इंपॉर्टेंस चीज थी, उसने पानी को उसमें बदल दिया। तो वो हुआ कब? जब उन्होंने उस शादी पर यीशु मसीह को अधिकार दिया। तो आज मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं, जब आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को अधिकार देंगे तब आप छोटी छोटी चीजों को बड़ा होते हुए देखेंगे। वो पानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसको उसने दाखरस बना दिया। तो मैं आज बोलना चाहता हूं, जिस चीज की आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, यीशु मसीह उस चीज को बहुत ही कीमती बना देगा। लेकिन होगा कब? जब आप अपनी जिंदगी में उसको अधिकार देंगे। हालेलुया। तो इसलिए आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे पहली बात क्या है। सबसे पहले आप उसको अपनी जिंदगी में इनवाइट करें। इनवाइट करना ही कि जरूरी नहीं है, इनवाइट करने के बाद क्या करना है, हमें उसको अपनी जिंदगी में अधिकार देना है। जब आप अपनी जिंदगी में उसको अधिकार देंगे, जैसा वो कहता है वैसा करेंगे, आप अपनी जिंदगी में चमत्कार को देखेंगे। पानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक बहुत ही कीमती चीज, दाखरस। उस शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? जिस चीज की कमी थी, उस शादी में सोना चांदी इंपॉर्टेंट नहीं था, उस शादी में खाना इंपॉर्टेंट नहीं था, उस शादी में सबसे कीमती चीज क्या थी? दाखरस। उसने पानी को दाखरस बना दिया। सो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को अधिकार देंगे तो वो पानी को दाखरस बना देगा। सो अधिकार देना जरूरी है, ठीक है। तो आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम लोग जब वचन खत्म करके प्रार्थना करते हैं, सो इस मीटिंग में आपको पता है, इस प्रोग्राम में हम लोग और भाई बहनों के लिए जिनको प्रार्थना की जरूरत है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सो हमारे जो भाई जयमल है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, जो रब्दीवास टीवी के डायरेक्टर हैं। और हमारे भाई पास्टर जयमल जो है वो इंग्लैंड में खुदा की खिदमत करते हैं और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। तो मैं चाहता हूं कि एक नंबर, अभी वो व्हाट्सएप जो नंबर है आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो अभी आपको स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे प्रार्थना के लिए, और साथ ही साथ आप यूट्यूब के ऊपर मैसेज दे सकते हैं, और आप फेसबुक के ऊपर भी अगर आप लाइव देख रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप टाइप कर कर बता सकते हैं कि हम आपके लिए क्या प्रार्थना करें। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, सबसे पहले यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में निमंत्रण देना बहुत जरूरी है। बिना इनविटेशन के, बिना निमंत्रण के वो नहीं आता। दूसरी बात, निमंत्रण देने के बाद अधिकार भी देना। ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए, बुलाया है, अधिकार दें। अधिकार देंगे फिर आपकी जिंदगी में आशीष और वो चमत्कार आएंगे जैसे उस शादी में। ठीक है, तो आइए हम लोग इस समय देखेंगे। सबसे पहली बात है, अगर कोई प्रार्थना कराना चाहता है तो अभी प्रार्थना की जो लाइन्स खुली हैं, आप टाइप कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और साथ ही साथ व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूं कि एंजल मार्क प्रार्थना करें सबसे पहले इस मीटिंग को, इस प्रार्थना करें मीटिंग के लिए। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, तेरा शुक्र करते, तेरे नाम की महिमा करते हैं आज के दिन के लिए।
हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तू भला है मेरे प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदावंदा, धन्यवाद। जब आपने अपने दास को वचन बांटने का खुदावंद धन्यवाद। प्रभु जी बल दिया परमेश्वर प्रभु जी, और जितने व्यूअर्स इस प्रेयर को, इस वचन को सुना है, उन व्यूअर्स को ब्लेस करें खुदावंद खुदा, और परमेश्वर और लोगों तक पहुंचने के लिए हमारी मदद करें परमेश्वर, ताकि आपका अनुग्रह, आपकी दया खुदावंद खुदा इसी रीति से हम पर बनी रहे और हम तेरे अनुग्रह से आगे बढ़ते जाएं प्रभु। और यीशु एक एक सुनने वाले को ब्लेस कर और सही शिक्षाओं में बढ़ा परमेश्वर, ताकि तेरी जय जयकार हो, तू ऊंचा किया जाए, सब बातें तेरी भलाई को उत्पन्न करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो प्रार्थना नदीप सिंह हमारे बीच में भाई मनदीप हैं, वो लिख रहे हैं कि प्लीज प्रे फॉर मी एंड माय वाइफ नवदीप। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे भाई मनदीप के लिए और उनकी वाइफ के लिए कि परमेश्वर उन पर अपना अनुग्रह बनाए रखे और उनकी फैमिली में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ प्रकट हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू भला है। और प्यारे परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता, तू अद्भुत रीति से खुदा भाई मनदीप और उनकी वाइफ नवदीप को छू ले परमेश्वर, उनके खुदा हस्बैंड वाइफ के अंदर परमेश्वर तेरी यूनिटी, तेरी शांति, तेरा अनुग्रह कार्य करने पाए परमेश्वर, और तेरे अद्भुत प्रभु जी कार्य उनके जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु। अपनी खुदावंत का प्रभु जी उन्नति, शांति और देश को उनके जीवन में ढेले, और प्रभु जी तू उनके अंदर अपने प्यार को बना, अपने ज्ञान की बातों को उनके अंदर भर दे और उन्हें प्रभु जी खुदा तेरी महिमा करते हुए जीवन व्यतीत करने वाले बना, यीशु के नाम से मांगते हैं। उसके बाद एक प्रेयर पॉइंट है सुनीता रानी मल का, जो कह रही है प्लीज प्रे फॉर मी होली स्पिरिट लाइफ। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि कई लोग कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का दान मिले और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चले। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, पवित्र आत्मा का दान और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए आपको दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय उसकी 20 आयत और 21 आयत पढ़नी पड़ेगी। देखेंगे जल्दी से हम लोग। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, सुनिएगा जल्दी से। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत देखेंगे जल्दी से। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं। बड़े घर में ना ही सोना चांदी और पत्थर काट के बर्तन होते हैं। पढ़ेंगे आगे। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। आगे। कोई कोई आदर और कोई कोई निरादर का बर्तन। आदर का और कोई कोई निरादर का। आगे। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। अब सुनिएगा, यहाँ पर हर एक घर के अंदर 2 तरीके के बर्तन, एक आदर का है और एक अनादर का। एक टॉयलेट में इस्तेमाल किया जाता है और एक किचन में इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है टॉयलेट वाले बर्तन को हम किचन में नहीं लेके, तो वो क्या कहता है, वो क्या बोलता, अगर कोई, पढ़ेंगे इधर पढ़ेंगे क्या लिखा है, अगर कोई अपने आप को इनसे, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। इनसे शुद्ध करेगा किससे? संसारिक अभिलाषाओं से। 3 बातें हैं यहाँ पर, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवी का घमंड। इन 3 बातों से शुद्ध करेगा। मैं डिटेल में कभी फिर बताऊंगा इनके बारे में, लेकिन जान लीजिए शरीर की अभिलाषा, शरीर को क्या चाहिए, है ना, शरीर की जो अभिलाषा है उन बातों से, शरीर की ख्वाहिशों से, और दूसरी बात आंखों की अभिलाषा, और तीसरी बात जीविका के घमंड। ये 3 बातें याद रखिए। अगर कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। वो स्वामी के काम आएगा। पहली बात क्या, अपने आप को आपको शुद्ध करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर वाके वास करेगा। लेकिन यहाँ गंदगी है, यहाँ मन में गंदगी है, मन में पाप है, तो परमेश्वर कैसे आकर वास करेगा। तो पवित्र आत्मा का दान चाहिए तो पहले अपने आप को शुद्ध करें, और दूसरी बात, तब पवित्र आत्मा आएगा,
तब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे, आपके द्वारा परमेश्वर काम करेगा। तो इसलिए अपने आप को क्या करना, हमें शुद्ध करना है। देखिए अगला है नीलम भट्टी का। वो कहते हैं पास्टर जी प्लीज कॉन्टैक्ट टू आई एम शाहिनी फ्रॉम पाकिस्तान। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल करते रहें। पता मैं समझ नहीं पा रहा इनकी बात को, क्षमा चाहता हूँ। शायद ये भाई जयमल के विषय में कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी हम प्रार्थना करते रहेंगे। सिस्टर जी, ये आपकी बात समझ में नहीं आई। उसके बाद कह रहे हैं धीरज जी, कह रहे हैं जी मेरा नाम देवराज है जी, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करें कि मैं पहले समान खुदा के साथ बैठने पा रहा। हाँ, पढ़ दो। ब्रदर देवराज कह रहे हैं, कहते हैं जी मेरा नाम देवराज है और पास्टर जी मेरे लिए दुआ करें कि मैं पहले के समान खुदा के साथ बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूँ जी, मेरे लिए दुआ करें कि मैं अच्छे से खुदा के साथ बैठ पाऊँ और प्रेयर करने पाऊँ। तो भाई देवराज के लिए पास्टर जी के साथ प्रार्थना। देखिए भाई देवराज, आप एक ये बात जो बोल रहे हैं, मैं इसके लिए आपको एक वचन देना चाहता हूँ। पहला पत्र उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत, वहां लिखा है 2 बातें हैं जो हमें प्रार्थना में बैठने से रोकती है। पहली बात क्या है, प्रार्थना करने के लिए आपको पहले शुद्ध मन चाहिए। ठीक है, पहली बात है प्रार्थना करने के लिए शुद्ध मन चाहिए। और सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है, अपनी जिंदगी में संयम चाहिए। सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एक डिसिप्लिन बनाना, एक टाइम टेबल बनाना। समझ आ रही है? पहली चीज है मन शुद्ध होगा तो फालतू नहीं भटकेगा। तो पहली चीज है मन शुद्ध करें, वचन के द्वारा, है ना, शुद्ध करें। और दूसरी बात क्या है, अपनी जिंदगी में टाइम टेबल बनाएं। थोड़े समय से 15 मिनट से शुरू करें, लेकिन अगर टाइम टेबल बनाएंगे तभी आप प्रार्थना कर पाएंगे। लेकिन हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं चाहूंगा एंजल के साथ मिलकर हम देवराज भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, भाई देवराज के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनके ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखें। और परमेश्वर प्रभु जी, जब ये इनकी इच्छा है परमेश्वर की ये पहले के समान तेरे साथ जीवन व्यतीत करें, आपके साथ बैठे परमेश्वर, आपके साथ बातचीत करने पाए और परमेश्वर प्रभु पहले के समान ही आपसे खुदावंद आपकी आवाज सुनने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने बच्चे को अपना अनुग्रह दें। और परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन के ऊपर खुदा तेरी आशीष को चाहते हैं और प्रभु जी प्रार्थना में इनका मन लगने पाए, ये तेरी आवाज को सुनने पाए, तेरे अद्भुत भेद तू इनके जीवन में प्रकट कर और अपनी महिमा को प्रकट कर। प्रभु जी भाई के आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए तू इनकी मदद कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ये पढ़ दो ताकि प्रार्थना करें। और भी आप इस प्रोग्राम को जैसे लाइव देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को आप शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी प्रार्थना करा सकें। और मैं बता दूं ये प्रोग्राम हर शनिवार 6 से 7 बजे इंडियन टाइम में आता है। 6 से 7 बजे इंडियन टाइम है और 1:30 बजे से 2:30 बजे तक ये यूके टाइम में आता है। तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। देखेंगे अगला प्रेयर पॉइंट देखेंगे। नवदीप सिंह के आईडी से ये रिक्वेस्ट आ रही है, यहाँ पर लिख रहे हैं मेरा नाम नवदीप कौर है, प्रभु दीपा नाल 8 मंथ चल रहे, 8 मंथ लगे हुए हैं इनको, शी इज प्रेग्नेंट और ये चाहती हैं कि प्रभु के अनुग्रह से इनकी नॉर्मल डिलीवरी होने पाए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, बहन परमेश्वर की जो इच्छा है वो आपके जीवन में पूरी हो। हम इस दुआ करते हैं इस बात के लिए। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। बहन नवदी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु खुदा, जब उनका खुदा प्रभु जी प्रेगनेंसी का 8 मंथ चल रहा परमेश्वर, माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखें परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा खुदा तू पिता परमेश्वर प्रभु हर एक कार्य करने में सक्षम है। तू अपने बच्चों के जीवनों में प्रभु जो उनके लिए भलाई है वो तू करता है मेरे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, खुदावंदा प्रभु बहन चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने पाए। प्रभु जी आप पिता परमेश्वर प्रभु हर एक सिचुएशन को इस रीति से बदले परमेश्वर कि प्रभु
प्रभु जी ये बहन आपकी महिमा करने पाए, आपके अनुग्रह को खुदा प्रभु समझने पाए, आपका अनुग्रह महसूस करने पाए। प्रभु जी जब इनकी डिलीवरी का समय नजदीक आए तो प्रभु यीशु के नाम से खुदा प्रभु इनकी नॉर्मल डिलीवरी होने पाए। प्रभु जी जो तेरी इच्छा है प्रभु बच्चे और माँ के जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर दोनों तंदुरुस्त हों और तेरी महिमा करने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर 9815787775 फ्लैश हो रहा है, दिख रहा है। आप इस नंबर पे भी अभी कॉल कर सकते हैं। इसकी लाइन्स खुली हुई है, हम आपके लिए ऑनलाइन प्रार्थना भी करेंगे। ठीक है, ये लाइन जो हमारे साथ कनेक्ट है आप लोग कर सकते हैं। और इस समय रॉबिन मार्टिन जो है भाई जो है वो दुबई से हैं। और रॉबिन मार्टिन भाई मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। जब मैं दुबई गया तो रॉबिन मार्टिन भाई ने और भाई जगतार ने मुझे अपने घर में रखा और भाई की तरह प्यार दिया, संभाला मुझे। आज भी आपकी मॉर्निंग जो चाय आप मुझे देते थे याद है। तो थैंक यू सो मच भाई। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। परमेश्वर आपके परिवार को ब्लेस करे। भाई जो जगतार है उनको भी जय मसीह की और उनको भी मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स कहिएगा। सो आइए हम लोग अगली प्रार्थना के विषय में चलेंगे। यहाँ पे सतविंदर सिंह जी हैं, वो बोल रहे हैं प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी फ्रॉम बेल्जियम। बेल्जियम से है मेरे भाई। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को ब्लेस करे और आपको प्रभु अपने पवित्र लहू में छुपा के रखे। और यहाँ पे केबी चोपड़ा जी हैं, यूट्यूब पे हम देख रहे हैं। यूट्यूब पे देखने वाले जो भाई हैं उनको कहते हैं पास्टर जी प्लीज प्रे फॉर माय मैरिड लाइफ रिस्टोरेशन। वो चाह रहे हैं, पिछले हफ्ते भी उन्होंने प्रार्थना कराई। सो मुझे याद है हमने पिछले हफ्ते भी प्रार्थना की थी। और मैं कहूंगा कि हमने पिछली बार प्रार्थना की है, अब हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि हम परमेश्वर का शुक्र करेंगे और धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर आपके परिवार को जोड़ना शुरू कर रहा है। सो प्रभु आने वाले दिनों में इस बड़ी गवाही को हमारे जीवन में लेके आएगा। सो भाई आप चिंता ना करें, परमेश्वर कार्य कर रहा है और वो आपके परिवार को जोड़ रहा है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। तो और कोई प्रार्थना विषय है किसी का तो जल्दी से दे सकते हैं। जैसे कि जीएस जे बोल रहे हैं प्रे फॉर मी एंड माय वाइफ, वी आर ग्रोइंग इन स्पिरिचुअल लाइफ एंड आवर इनर मैन मेक्स स्ट्रांग। तो इसमें चाहूंगा कि एंजल के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे भाई जेएस जे उनकी और उनकी पत्नी के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए हम प्रार्थना करेंगे भाई जीएस जे के लिए और उनकी पत्नी के लिए। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, जीएस भाई को छुइए, उनकी पत्नी को छुइए। और परमेश्वर प्रभु जी ये जब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर प्रभु जी सच में खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु राजा हम विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु आप इनके भीतरी मनुष्य तब को और स्ट्रॉन्ग करें और परमेश्वर प्रभु जी आगे बढ़ाएं और तेरी भेदों को समझने के लिए परमेश्वर अपने अनुग्रह को इन पर उंडेले परमेश्वर। और प्रभु जी अपने ज्ञान अपने समझ की बातें इन पर उंडेलिए प्रभु, ताकि दोनों पति पत्नी के जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, तू ऊंचा किया जाए प्रभु। इन दोनों पति पत्नी को ब्लेस कर और बहुत सी रूहों के लिए आशीष बना परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा तू इनके जीवन में ऊंचा किया जाए प्रभु। हम विश्वास करते हैं आप इन दोनों के संग हैं और अपने भेदों को इन पर प्रकट करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और एक और प्रेयर पॉइंट है यहाँ पर भाई गोल्डी का जो इटली से है, उन्होंने बोला मैंने अपना पासपोर्ट जमा करवा दिया है और प्रार्थना करें जल्दी से जल्दी मेरा पासपोर्ट बन के आए, इटली का पासपोर्ट बन के आए। सो प्रभु हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से भाई गोल्डी के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई गोल्डी के लिए। स्वर्गीय पिता आपके अनुग्रह में और आपकी दया के कारण भाई इटली में है प्रभु, और इस समय जब उन्होंने पासपोर्ट जमा करा दिया है तो जल्द से जल्द उनका पासपोर्ट बनकर उनके हाथ में आने पाए, उनके हाथ में आने पाए, उनके पास आने पाए पिता। और प्रभु वो तेरे नाम को महिमा दे, वो तेरे नाम को महिमा दे प्रभु। हम तेरे नाम को जलाल देते और महिमा देते हैं प्रभु। भाई गोल्डी और उनके परिवार को ब्लेस करें, उनके विश्वास को और बढ़ाएं, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में बना रहे। मैं हम प्रार्थना करते खास तौर पे हमारे उन भाई बहनों के लिए जो विदेश में समय रह रहे, चाहे वो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, चाहे वो कनाडा में है, इटली, यूरोप में कहीं भी हैं, जो अभी कच्चे हैं वहां पर और पक्के होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ऐसे मार्ग खोलें कि प्रभु जी कोई चांस नहीं है उनके पक्के होने का। पवित्र आत्मा आप ऐसे मार्ग खोलें कि वो भाई बहन जो कच्चे हैं वो वहां पर पक्के हो जाए, उनके पेपर्स पक्के हो जाएं, उनके पासपोर्ट जो वहां के पासपोर्ट हो जाए
प्रभु आप ऐसे चमत्कार करें ताकि हमारे भाई बहन जो प्रभु आपके ऊपर विश्वास करते हैं वो उस देश में जाकर उस देश के वसनीक सिटीजन हो जाएं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप आशीष प्रभु आपके लोगों को बरको, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और कोई प्रार्थना विषय है यहाँ पर पढ़े? और कोई प्रार्थना विषय किसी का है तो जल्दी से दे सकते हैं, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं बता दूं ये प्रोग्राम हर शनिवार 6 से 7 बजे तक आता है। आप जरूर इस प्रोग्राम को देखें और दूसरों को शेयर करें। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि यहाँ पर हम आप लोगों के साथ जो लाइव होते हैं, आप प्रभु के वचन को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर इन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, डेफिनेटली परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और बाकी लोग भी ये जो YouTube पे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और Facebook पे आप लोग हमें लाइव देख रहे हैं, तो हम अपने व्यूअर से भी प्रेयर करने की रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी हमारी टीम के जैसे हैं। तो आप परमेश्वर इस सेवकाई को जो उसने हमें सौंपी है उसको करने के लिए हमें दीन बनाए रखे, हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलते जाएं और आप लोगों के साथ परमेश्वर के प्यार को बांटते रहें और दलेरी से उसके वचनों को आगे सुनाते रहें और परमेश्वर की राज्य में दाखिल होने के लिए अपने जीवनों को तैयार करें। तो आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ बनी रहे। सबको जय मसीह। जय मसीह की। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग इस मीटिंग को खत्म करेंगे। और अगर किसी का प्रेयर पॉइंट है तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम खत्म होते हुए बाद में भी जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे वो भी अपना प्रेयर पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। हम उनके लिए भी जरूर प्रार्थना करेंगे। और आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है ये हमेशा नंबर चलता रहेगा, आप इसके ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और फोन कर अपने प्रार्थना करा सकते हैं, ठीक है। सो प्रभु आप सबके साथ हो। आइए हम लोग मिलकर एंजल के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और मीटिंग को खत्म करेंगे। आइए एक बार फिर से अपने स्वरों को झुकाएंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर का। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी खुदावन खुदा परमेश्वर, तूने बल दिया तेरे अनुग्रह से तेरा कार्य करने पाए। और परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी तेरे आगे दीन होकर आते हैं परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने कार्यों को हमसे ले परमेश्वर, अपनी सेवा को हमसे ले जो तूने हमें सौंपी है परमेश्वर। प्रभु दलेरी से तेरी सेवा करने के लिए अनुग्रह कर। और परमेश्वर जितने भी भाई बहनें हमें देखते हैं परमेश्वर प्रभु जी, हम उन सब की फैमिलीज के लिए एक बार फिर से दुआ करते हैं प्रभु जी। जब ये हमारे साथ खुदावंदा तेरे वचन में खुदावंद खुदा इकट्ठे होते हैं परमेश्वर प्रभु जी, इन सबको ब्लेस कर और खुदावंदा अपनी शांति उन्नति और उपदेश की बातें इनके जीवनों में भर दे परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा, जब ये कोरोना वायरस का खुदावंद खुदा प्रभु जी कहर अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है प्रभु, हम यीशु मसीह आपके नाम से, यीशु के नाम से इस वायरस को हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से खुदावंदा प्रभु जी अतागड़े में चला जाए। और परमेश्वर प्रभु जी खुदावंदा लोगों को तंदुरुस्ती दे, लोगों के इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर, लोगों के अंदर अपनी खुदावंद खुदा प्रभु जी पावर, अपनी सामर्थ को भर दे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु तेरा वचन कहता है रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है परमेश्वर प्रभु जी। लोगों की आत्माओं को स्ट्रॉन्ग कर, लोगों की विलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर खुदा, ताकि वो लोग खुदा तेरे साथ जीवन बिताएं, हर एक परिस्थिति में, हर एक बीमारी में वो जयवंत होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु राजा खुदावंदा प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा होने पाए, तेरा नाम खुदा हमारे जीवन में जय पाए। यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको शालोम और जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।